जय हिंद। आप सभी को IAS के क्लास में बिहार SSC कार्यालय परिचारी के लिए प्रैक्टिस सेट लगाइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कोशिका के अंदर अनुवांशिक पदार्थ कहाँ होता है? बताइए, कोशिका के अंदर अनुवांशिक पदार्थ कहाँ होता है? कमेंट करिए। तो 81 का उत्तर हो जाएगा नाभिक में। किस में होता है? तो नाभिक में होता है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिए, और इससे पहले का क्लास अगर नहीं देखें उसको भी जा करके देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बिहार SSC कार्यालय परिचारी का संपूर्ण तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और बिहार दरोगा और मद्य निषेध के लिए संपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराया गया, उसे भी जा करके देखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। 82 का उत्तर का ऊर्जा बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो ऊर्जा बनाना है। चलिए नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है? बताइए। 83 का उत्तर क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा प्रोटीन का परिवहन। गोल्जी बॉडी क्या है? तो प्रोटीन का परिवहन। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? बताइए। तो इसका उत्तर का भेदभाव का निषेध। किससे है? तो भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? बताइए। 85 का उत्तर बताइए। तो 85 का उत्तर कमेंट करिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? तो सरकारी नौकरियों में समान अवसर। सरकारी नौकरियों में समान अवसर किससे? तो अनुच्छेद 16 से। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन है? बताइए। बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन है? 86 का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा गंगा। बिहार राज्य का फूल कौन है? बताइए। 87 का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा कमल। चलिए नेक्स्ट, बिहार में पटना किस नदी के किनारे स्थित है? 88 का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? 89 का उत्तर कमेंट करिए। तो ये हो जाएगा पिंगली वेंकैया। चलिए नेक्स्ट, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। तो ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? बताइए। तो ये होता है राइबोसोम में। कहाँ होता है? 91 का उत्तर क्या हो जाएगा? 91 का हो जाएगा राइबोसोम। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो एक बताइए। 92 का उत्तर क्या हो जाएगा? 92 का हो जाएगा अर्धपारगम झिल्ली। अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रता दी गई है? 93। तो ये हो जाएगा 6। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो दिल्ली में है। कहाँ है? तो दिल्ली में है। चलिए 94 का उत्तर बताइए। तो बी। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? 95 का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा शिवहर। छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में लिट्टी चोखा किस प्रकार का व्यंजन है? 96 का उत्तर बताइए। 96 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पारंपरिक भोज। पारंपरिक भोज। बिहार का प्रसिद्ध मंदिर महाबोधि मंदिर कहाँ है? 97 का उत्तर क्या हो जाएगा? 97 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो बी, गया। चलिए नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया? बताइए। 99 का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा ए, 1997 में। 1957 में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया? तो 1957 में अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया? तो 1957 में अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? 100 नंबर का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा सत्यमेव जयते। चलिए अगला, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? 101 का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा पाचन। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो पाचन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? 102। तो ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अपराधों के लिए संरक्षण। अपराधों के लिए संरक्षण। अनुच्छेद 21 ये किससे संबंधित है? 104 का उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर है शिक्षा का अधिकार। क्या हो जाएगा? तो शिक्षा का अधिकार। बिहार में सोन नदी पर प्रसिद्ध बांध कौन सा है? 105 का उत्तर बताइए। तो इसका हो जाएगा इंद्रपुरी बांध। बिहार में सोन नदी पर कौन सा बांध है? तो इंद्रपुरी बांध है। चलिए नेक्स्ट, बिहार का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? तो ये हो जाएगा छठ। कौन सा है? तो 106 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? बताइए। 107 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा धर्मपाल। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? बताइए। 108 का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? 109। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, गंगा डॉल्फिन। चलिए अगला, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? कमेंट करिए। 110 का उत्तर क्या हो जाता है? हो जाएगा बरगद। चलिए नेक्स्ट, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका विभाजन के कितने
कोशिका विभाजन के प्रकार कितने हैं बताइए? 112, तो ये हो जाएगा 2। अनुच्छेद 18 संबंधित है बताइए? 113 का उत्तर देगा उपाधियों का उन्मूलन। चलिए नेक्स्ट। भारत का संविधान किसने बनाया? 114 का उत्तर बताइए? तो ये हो जाएगा संविधान सभा। बिहार का प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? 115 का उत्तर देगा डी, दोनों। 1 मिनट, 115 का उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार का प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। बिहार में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? 116 का उत्तर बताइए? तो हो जाएगा हिंदी, भोजपुरी और मैथिली सभी। चलिए नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? 117 का उत्तर बताइए? तो हो जाएगा हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? 118, तो ये हो जाएगा बाघ। बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो 119 का उत्तर हो जाएगा ए, पटना। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है बताइए? 120 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा नाभिक। चलिए 40 क्वेश्चन आपका कितना सही है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।